टीचर जंक्शन के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखें। जी हाँ, आओ अंग्रेजी सीखें का यह वीडियो नंबर 6 है, यानी 6ठा वीडियो है। अब तक आओ अंग्रेजी सीखें प्रोग्राम के तहत बिल्कुल बेसिक से जिसकी शुरुआत हुई है, उसके कुल 5 वीडियोज जारी कर दिए जा चुके हैं। तो चलिए, आज जो वीडियो नंबर 6 है उसमें हम लोग क्या करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में बताया था। जी हाँ, नाउन के बारे में। नाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार हैं, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। और इससे पहले मैं बताया था ऑर्थोग्राफी के बारे में। और ये नाउन जो है वो इटिमोलॉजी में आता है। जी हाँ, मैं एक बार फिर से कह देना चाहूँगा कि अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत होती है। और अंग्रेजी ग्रामर को सिर्फ 5 भागों में बांटा गया है: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। और ऑर्थोग्राफी जिसमें हम लोग किसी भी भाषा के अक्षर के बारे में पढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी ऑर्थोग्राफी में दिया जाता है। और दूसरा जो था इटिमोलॉजी, जो किसी भी भाषा के सारे वर्ड्स के विस्तृत जानकारी इटिमोलॉजी वाले भाग में दिया जाता है। इटिमोलॉजी की भी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो आज का वीडियो समझने के लिए वो सभी वीडियो जो पहले जारी किए जा चुके हैं आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि सभी वीडियोज एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। क्योंकि यह वीडियो सीरीज है अंग्रेजी सिखाने का, जो आप वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5 और आज का वीडियो 6, इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आप जो है क्रमवार अंग्रेजी भाषा सही ढंग से सीख पाएंगे। तो चलिए, मैं आज पहले वाले वीडियो से रिलेट करते हुए मैं बताता हूं। मैंने बताया था अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर्स होते हैं। जी हाँ, ऑर्थोग्राफी, जिस वीडियो में ऑर्थोग्राफी के बारे में बताया गया था उसमें आप लोगों को यह बताया गया था कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर्स होते हैं। उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टाइप ऑफ लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं, और फिर वोवेल होते हैं। जी हाँ, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स, ये सभी बातें आप जानते हैं। थोड़ी देर में इंटरेस्टिंग बातें आप लोग जान पाएंगे। हो सकता है आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे या पूरा जानते होंगे, वो मायने नहीं रखता है। मायने यह बात रखता है कि आप जानते हैं तो उसका लेवल क्या है, क्या आप उस चीज को महसूस करते हैं, क्या आप उस चीज के रिसर्च पॉइंट पर हैं या नहीं, आपका जो नॉलेज का लेवल है वो रिसर्च पॉइंट पर आया है कि नहीं। तो चलिए देखिए, हम लोग किसी भाषा में क्या करते हैं। पहली बात, हम लोग किसी भाषा में क्या करते हैं, एक भाषा के सहारे दूसरे भाषा को सीखा जाता है। जी हाँ, अभी हम लोग हिंदी के सहारे यानी हिंदी भाषा के सहारे अंग्रेजी भाषा सीखने चले हैं। तो उसमें होता क्या है, लेटर्स, वर्ड्स, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूं, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, ये 3 चीज का सेंटर बनाया जाता है। और ये इन्हीं तीनों चीजों के चारों तरफ हम लोग राउंड लगाते रहते हैं। तो देखिए, हिंदी के जो अक्षर से मैं शॉर्ट में बताता हूं, वो आपको पता है कि क से लेकर ज्ञ तक है, ठीक है, जिसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और फिर जो स्वर्ण वर्ण है वो अ से लेकर आह तक है।
ये है आपका स्वर वर्ण, जो हिंदी के वोवेल्स है और हिंदी के कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन में हम लोग इसका अनुवाद करते हैं अंग्रेजी भाषा में, पढ़ाया जाता है के से क, अ से आ, ए से अ, ये सभी हम लोग जानते हैं, ठीक है, और जानना भी चाहिए क्योंकि यही शुरुआत है। ये आप जानते हैं हिंदी से अंग्रेजी की ओर जाते हैं, मतलब आपका जो हिंदी भाषा है उसका आप रूपांतर करते हैं अंग्रेजी में। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं वो आपको इंग्लिश से हिंदी में रूपांतर करने के लिए, यानी उसको यूं भी बोल सकते हैं अक्षरों का ट्रांसलेशन करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अंग्रेजी के 26 लेटर्स हैं, वोवेल्स हैं और फिर कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब आपको जानना है कि अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट्स है, देखिए सब अलग अलग लिखा हुआ, फिर ये वोवेल है, तो इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो चलिए कॉन्सोनेंट्स का आप जानते होंगे। सबसे पहले मैं वोवेल्स पर फोकस करूंगा, इसलिए क्योंकि वोवेल्स के सहारे ही ये सारे लेटर्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं, कुल मिलाकर 19 लेटर्स जिसे कॉन्सोनेंट का नाम दिया गया है, वोवेल्स के सहारे ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो आपका दोनों चीज प्रभावित करेगा, दोनों सेक्शन के नॉलेज को इंक्रीज करेगा, रीडिंग और फिर राइटिंग, ये दोनों आपका इंप्रूव होगा और बेसिक से एडवांस लेवल तक इंप्रूव हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो। क्योंकि आपको प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये दो चीजों से अलग नहीं हटना है, कंटिन्यू इसमें आपको बने रहना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपका ये जो वोवेल है, जी हाँ आपका ये जो वोवेल है, इसका एक मतलब नहीं होता है। आपका जो हिंदी है, हिंदी का वोवेल है और ये अंग्रेजी का जो वोवेल्स है, उच्चारण में या फिर यूं बोले राइटिंग के समय या प्रोनाउंसिएशन के समय, रीडिंग के समय, इसका अलग अलग वर्ड्स में डिफरेंट टाइप के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। जो कुछ मुख्यतः होते हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगा और इसके लिए अभ्यास करना होगा। अगर मेन अगर हम लोग जान जाते हैं तो आगे का जो है अभ्यास और रिवीजन के दौरान जान पाते हैं। देखिए कुछ एक्सेप्शन होंगे, उस पर अभी हम लोगों को फोकस नहीं करना है, हम लोगों को फोकस करना है वोवेल्स का मेन प्रोनाउंसिएशन पे। तो चलिए मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगा। देखिए हमारा जो वोवेल अंग्रेजी भाषा का है, वोवेल्स क्या है मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत पहले वाले वीडियो को देखिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आप आओ अंग्रेजी सीखे प्रोग्राम जो है, जो वीडियो सीरीज है अंग्रेजी सिखाने का, उसके सारे वीडियोस क्रमवार देखें ताकि आपका नॉलेज बेहतरीन लेवल पर जा सके। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं। ये जो वोवेल है उसका क्या क्या उच्चारण मेनली होता है। देखिए मैं इसका हिंदी रूपांतर करते हुए लिखता हूं। सबसे पहले ए का यानी अ जो होता है उसका उच्चारण ए का अ होता है, ठीक। पहला ए के अ भी होता है और आ भी होता है, उसके बाद ए भी होता है, उसके बाद ऐ भी होता है, उसके बाद अ भी होता है। इस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन 5 तरह के और भी हो सकते हैं एक्सेप्शन, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 होते हैं। लेकिन अब बात है कि कब क्या होगा तो आपको जानना होगा। देखिए आज का वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि मैं जब तक सारी बात को नहीं बताऊंगा आज मैं खत्म नहीं करूंगा। आज मैं अक्षरों का ट्रांसलेशन बता रहा हूं, रूपांतर आपके अपने भाषा हिंदी में, ताकि आप रूपांतर कर समझ सके। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसलेशन के रूप में ही हम भाषा को
समझते हैं अगर हम हिंदी जानते हैं। तो सीबीएसई से खासकर नहीं पढ़े हैं बचपन से, बिहार बोर्ड या अन्य स्टेट बोर्ड का पढ़े हैं जहाँ अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो इसी स्थिति में आपको सीखना पड़ेगा, इसी तरह सीखना पड़ेगा और अभ्यास और रिवीजन के माध्यम से आप अपने आप को आगे ले जाएंगे। तो हमारा जो पहला है वो क्या है, देखिए अभी हम लोग यहीं पे लिखते जाते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे पहला ए में अ, तो देखिए ज्यादातर जो नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, देखिए मैंने कल बताया था नाम के बारे में, किसी भी व्यक्ति, ठीक है, का जब नाम होगा या स्थान का नाम होगा तो इसका साधारण उच्चारण अ होता है। जैसे अभी हम लोग लिखेंगे अनामिका, देखिए ये प्रॉपर नाउन है, नाम है। तो जब भी कोई नाम होगा तो अ का सीधे अ लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में विस्तृत रूप से बताया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे अनामिका कैसे लिखेंगे, और अभी हम तुरंत इधर लिखे थे क से लेके ज्ञों तक, कैसे को, ये सब आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो कहीं से भी बच्चा वाला किताब या कहीं से भी आप उपलब्ध करके जान सकते हैं, और आप सब जानते होंगे, लेकिन हम बिल्कुल नीचे से रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए ए का अ का ए हो जाएगा, ठीक है, एन नौ का एन हो जाएगा, आकर का ए हो जाएगा, मी का मौ का एम, हर्षिकर का आई, क का के, आकर का ए। तो देखिए यहाँ पे जो वोवेल है ये आ गया। एक चीज और आप जानते होंगे कि प्रॉपर नाउन का जब हम लोग मात्रा के बारे में आप जान रहे हैं, मात्राएं जो होता है, ठीक है, हिंदी की मात्रा आकर, हर्षिकर, दुर्घिकर, हर्षुकर, दुर्हुकर, एकर, ऐकर, ओकर, औकर। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ये दोनों को मिटा देता हूँ, नीचे का पोर्शन दिख नहीं पाता होगा, कैमरा थोड़ा ऊपर की ओर लगा हुआ है। देखिए आकर, हर्षिकर, दुर्घिकर, हर्षुकर, दुर्गुकर, एकर, ऐकर, फिर आपका ओकर, फिर आपका औकर, अंस्वर, विसर्ग। देखिए आपका जो व्यंजन है क से ज्ञों तक उसका अंग्रेजी आना चाहिए, लेटर्स में क्या क्या होता है, क का के होता है, ख का के होता है, ये सब आप जानते होंगे। और मात्रा जो है उसका आकर का ए होता है, सिंपली जो बता रहा है एक्सेप्शन छोड़ के। हर्षिकर का आई होता है, दुर्घिकर का डबल ई होता है, हर्षुकर का यू होता है, दुर्गुकर का डबल ओ होता है, एकर का ई होता है, ऐकर का ए आई होता है, ओकर का ओ होता है, औकर का ए यू होता है, ओ यू भी लिखा जाता है, अंस्वर का एन होता है, विसर्ग का ए एच होता है, ठीक है, इसका कम प्रयोग होता है। और ये जो मॉडर्न, ये जो आई डबल ई है, मॉडर्न इंग्लिश में दोनों के लिए यू लिखा जाता है, और यू और डबल ओ जो है, सॉरी, इसके लिए हर्षिकर दुर्घिकर के लिए मतलब जो है आई लिखा जाता है, और ये जो है आई, और हर्षुकर दुर्घिकर के लिए ओनली यू लिखा जाता है। आप ये सब जानते होंगे। और जब आएगा तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मो में हर्षिकर मी हुआ तो हर्षिकर का आई है तो एम आई मी हो गया। इस तरह से हम लोग रूपांतर करते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये मात्रा और फिर हिंदी का व्यंजन का जो लेटर्स होगा, लेटर के फॉर्म में जो ट्रांसलेशन होगा वो आपको मैंने बताया। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता ही होगा, निश्चित रूप से पता होगा। अब हम इन सब चीज़ों को रिलेट करते हैं, ठीक है, वोवेल से हिंदी की ओर ले जाते हैं। हिंदी इंग्लिश वोवेल्स जो उसको इंग्लिश वोवेल्स जो उसको हिंदी वोवेल्स में ये करते हैं। तो मैंने बताया कि ए का अ होता, आ होता, ए होता, आई होता, ए होता। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए नाम जो होगा उसमें तो ये हो जाएगा, लेकिन नाम के अलावा जो होगा, देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। PART, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट। पी से प हुआ, ए से आ हो गया, दोनों मिला दिए तो पार्ट हो जाएगा। हिंदी आप जान रहे हैं तो आप समझ रहे हैं क्यों हुआ। ये रो का उच्चारण कम समय के लिए होता है, इसलिए ऊपर वाला रो चला गया, हाफ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो इस तरह से पार्ट हुआ। और भी इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब जैसे देखिए WATER, यहाँ ए पे भी देखना है, क्या हुआ, वाटर, आया ना। तो इस तरह से हो रहा है। और भी आपको अगर मान लीजिए बताते हैं, और भी एग्जाम्पल लेना है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी आ लेना है, ये बता दिए, बहुत सारा है, ठीक है। आप जान लीजिए ये प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है।
और ये सब ज्यादातर जो है वर्ड मीनिंग में आएगा, समझ गए ना, वर्ड मीनिंग में आएगा। ये सब जो प्रोनाउंसिएशन है मेनली वर्ड मीनिंग का है, जो आपको बनाना नहीं है बल्कि बना बनाया वो मिलेगा, उसको आपको मेमोरी में लाना है, रिमेम्बर करना है, लर्न करना। और ये आप बना रहे हैं, जो आपका प्रॉपर नाउन है, जिस तरह का नाम है उसमें आपको ट्रांसलेट करने के लिए, अक्षरों का ट्रांसलेशन करने के लिए आप अ के लिए ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दे करके आपका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने जाना आ कैसे होगा, आ कैसे होगा, अब आपको ये तीनों के बारे में बताते हैं। और आपको ये बताया ये जो चार है ये मेनली वर्ड मीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नाम जो होता है प्रॉपर नाउन में आपका ये फर्स्ट वाला इस्तेमाल होता है। तो आप समझ रहे होंगे। अब हम सबका एक एक एग्जाम्पल देंगे और इस तरह से आप जब रीडिंग राइटिंग करेंगे अखबार के माध्यम से, अखबार के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, तो आप इस चीजों पे गौर करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब जैसे देखिए इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि इसका क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग जब लिखते हैं ट्रेन, सोचना पड़ेगा, सोच के लिखते हैं ट्रेन, TRAIN। तो देखिए यहाँ पे ए जो आया है वोवेल, ये इस तरह से लिखाता है ट्रेन, तो ए आया ना। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसका लेते हैं, देखिए ये कब होगा, तो आपको समझना होगा कि ये कब होता है, ठीक है। आप मान लीजिए इसी का और एग्जाम्पल है, जैसे दिमाग में आ रहा है, तो इसका लेते हैं ब्रेन, इसी तरह से मिलता जुलता है, तो क्या हो गया ब्रेन, यही वाला बात हो गया। तो इस तरह से हो रहा, आप समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा, सबका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो वोवेल्स का उच्चारण कोई एक नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ढंग से होता है। वोवेल का उच्चारण चेंजेबल होता है, डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब ये वाला बता रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे देखिए TALE, टेल, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो रहा है इसलिए ये वाला ए आ जाएगा टेल, ठीक है। और उसी तरह और भी लेंगे तो देखिए नेम, ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा। तो आप देख रहे हैं कि ए का उच्चारण किस तरह से चेंज होता है, आप समझ रहे होंगे। बेस, तो इस तरह से मिलता जुलता जो राइम्स वाला वर्ड होगा, जो जिसका रिदम सेम होगा, तो इस तरह से हम लोग रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। रीडिंग करने जानेंगे तो राइटिंग भी बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जाना। अब देखिए इसका हम बता रहे हैं, तो और भी एग्जाम्पल लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग जानते हैं CARE, केयर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उच्चारण हो रहा ये वाला हो रहा है, सी से क और फिर र, और ये जो है साइलेंट है केयर, और इसमें इंक्लूड है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तो ए का जो ये वाला उच्चारण हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि वोवेल्स जो होते हैं उसके उच्चारण अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं, जिसे हम लोग अभ्यास, जानने के बाद अभ्यास करेंगे तो बेहतर हो पाएगा। तो चलिए ये था ए का। अब इसके साथ मिलता भी है जो मैं आगे बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं अलग अलग आपको बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। कभी कभी ए और ई साथ में आएगा, दो वोवेल्स मिलकर कौन सा उच्चारण देगा ये जानना है। लेकिन अब हमको ई का जानना है, ई का क्या क्या हो सकता है। तो ई का भी अ होता है, ठीक है, और ई का आ भी होता है, और ई का हर्षई भी होता है, ई का दुर्गई भी होता है, और ई का ए भी होता है। बताइए फिर 5 हो गया, और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो आप समझना है कि इधर भी है इधर भी है। तो ये कैसे क्लियर होगा, ये आप जब वर्ड मीनिंग याद करेंगे और उस पर फोकस करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो पाएगा। तो आप यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि हमारा जो वोवेल्स है उसका उच्चारण डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है। तो आपका ये एग्जाम्पल, एक एक दो दो एग्जाम्पल लेकर हम लोग बताते हैं। जैसे अब ई फोर हम ले रहे हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं EARLY, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली बोलते हैं। तो आया ना, EARLY क्या बोलते हैं, अर्ली। तो ऐसे और भी वर्ड हो सकते हैं, अर्ली है, फिर आपका जो है अर्थ है, EARTH, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। तो ई फॉर आया कि नहीं आया। तो कई सारे वर्ड्स आपका होंगे ई से शुरू जिसका उच्चारण अ होता है। तो इसका अभ्यास आपको करना होगा। मैं आपको रीडिंग राइटिंग पर फोकस कर रहा हूँ। अक्षर जानने के बाद जो है उसका यही भाग पढ़ना चाहिए।
पहले रीडिंग राइटिंग अच्छे से आना चाहिए, फिर हम लेटर से वर्ड पे जाएंगे, वर्ड से फिर सेंटेंस पे जाएंगे। धीरे धीरे मैं सब चीज रिलेट करके बताऊंगा। अभी देखिए आपका इसका एग्जांपल दे दिए, अब देखिए ई का हम लोग एग्जांपल देंगे जो आ होना चाहिए। तो देखिए सिंपल आपको बता रहे हैं, ई वाई ई, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई तो नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आई। तो आप जान रहे हो इसको जब आई पढ़ते हैं तो आपको यहाँ समझना होगा कि ई फॉर आ भी होता है। तो इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इसी में आ गया आईब्रो, तो आई ही आया, तो इस तरह हो गया। और भी एग्जाम्पल्स है बहुत सारे हैं। एक अगर ज्यादा एक ही चीज का एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। पहले आपको समझना है कि ये कैसे होते हैं, एक बता रहे हैं उसके आधार पर आप बहुत सारा जान सकते हैं। आप देखिए ई फॉर ये कैसे होगा, तो देखिए आप देखते होंगे एक डायरेक्शन का नाम लिखते हैं EAST, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट। क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ये वाला जो है ईस्ट बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो है अलग अलग जो है उच्चारण होता है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि यहीं पर अभी लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कि ई फॉर अ भी होता है, आ भी होता है, हर्षई भी होता है, दुर्गई भी होता है। अब ई फॉर ए कैसे होता है, देखिए अभी तुरंत आपको हम बताते हैं। जैसे छोटा लीजिए, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं HEAD, इसको क्या बोलते हैं, हेड। तो ई का ए आ गया ना, आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है। HEAD हेड हो गया। अब जैसे MET, इसको क्या बोलते हैं, मेट। तो ई फॉर ए आ गया ना। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देके समझाना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी के वोवेल्स है, इंग्लिश के वोवेल्स है, उसका क्या क्या प्रोनाउंसिएशन हिंदी के रूप में होगा। तो आपने दो वोवेल्स का जाना कि उसका मुख्य रूप से क्या क्या होगा। पढ़ाने के क्रम में जब मैं आपको रीडिंग राइटिंग करने सिखाऊंगा तो ये सभी बातों को मैं पुनः रिपीट आगे करूंगा। तो अब जो है अगला वोवेल जो है, अब उस पे हम लोग फोकस करेंगे। अगला जो वोवेल हमारा क्या है, आई है। अब देखिए अभी सिंगल सिंगल वोवेल का मैं बता रहा हूं, सिंगल सिंगल वोवेल के बारे में बता रहा हूं, और आगे जाकर के दो वोवेल्स मिलकर भी इसी तरह का एक प्रोनाउंसिएशन हिंदी वोवेल्स के रूप में देता है। अभी सिंगल सिंगल आप समझिए, फिर आगे दो वोवेल्स मिलकर क्या उच्चारण देगा ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए अगला वोवेल जो है वो आई है। और आई का मतलब क्या क्या होगा, आई का मतलब हर्षई भी होगा, आई का मतलब दुर्गई भी होगा, आई का मतलब आई भी होगा, और आई का मतलब आई भी होगा, और आई का मतलब अ भी होगा, और आई का मतलब आई भी होगा। आई अब कब होगा आपको दिख रहा होगा, देखिए आई, ये सब आप देख रहे होंगे। देखिए इसमें और भी एक्सेप्शंस हो सकता है। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि वर्ड्स का एक्सेप्शन होता है। प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छा तब होगा जब आप बार बार इंग्लिश वर्ड्स को बोलेंगे, लिखेंगे, लगातार पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, ये सभी चीजों को करेंगे, तब आपका और बेहतर लेवल पर नॉलेज अंग्रेजी का जा पाएगा। तो चलिए यहाँ जो लिखे हैं आई का, इसके एग्जांपल्स हम देते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आई फॉर ई कब होगा। एक वर्ड लिखते हैं, जैसे लिखते हैं जो आपका जाना पहचाना वर्ड है वही लिखते हैं, FILL, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील। ई फॉर हर्षिकर होता है ना, तो फील हो गया। आप समझ गए होंगे कि आई का मतलब ये होता है। अब जैसे CITY, तो ये क्या हो गया, CT, CITY हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि आई का मतलब हर्षई भी होता है। अब देखिए दुर्गई का लेते हैं, तो जैसे अब देखिए एग्जाम्पल सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं IDIOT, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इडियट, बड़ी वाली ही यानी दुर्गई। ठीक है, तो ये इडियट हुआ। देखिए इसका भी एग्जाम्पल दे दिए, इसका एग्जाम्पल दे दिए। इस आधार पे और भी बहुत सारा होगा। जैसे आप लोग बोलते हैं रिसीव, RECEIV, तो यहाँ पे जो है आपका जो आई है ये क्या आया, दुर्गई आया। रिसीव ई आया। तो बड़ा वर्ड में भी जो है आपको केयर करना है कि आई का यहाँ पर क्या मतलब। आप तो सीधे पढ़ लेते हैं रिसीव, RECEIV याद कर लिए, रिसीव रिसीव,
लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल के माध्यम से क्या क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो आप देखिए यहाँ पे जाने ई हर्षई दुर्गई जान गए आई का। और आगे का भी एग्जाम्पल सभी सोचकर यहाँ पे लिख रहे हैं। आप ध्यान से मेरी बातों को सुने समझे, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपका अंग्रेजी भाषा के प्रति बन जाएगा और आप फिर खुद तो जान ही जाएंगे, दूसरे को भी जानने में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग आई बोल रहे हैं, तो जैसे एक होता है ना PILE, देखिए कर्सिव नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। पाइल, देखिए आई फॉर आई आ गया ना, पाइल हो गया ये। अब जैसे चाइल्ड, जो आपका जाना पहचाना वर्ड है चाइल्ड, आई फॉर आई आ गया ना, तो ये क्या हो गया चाइल्ड हो गया। आई थोड़ा सा अंतर होता है, तो आप ये दोनों को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, वो आगे जाकर आपका पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा, अभ्यास करते करते क्लियर हो जाएगा क्यों होता है। अब देखिए आई फॉर अ भी होता है, देखिए पहले भी ए फॉर भी होता है, ई फॉर भी होता है, लेकिन सिचुएशंस अलग होते हैं, एक सिचुएशन में नहीं होते हैं। तो उसी तरह जब आई का सिचुएशन जब ऐसा कुछ होगा तब आपको अ होगा। कब होगा तो देखिए आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग एक जाना पहचाना वर्ड लिखते हैं FIRST, इसको क्या बोलते हैं फास्ट। आई फॉर क्या आ गया आ गया। और मैं सबका फिर सिचुएशन बताऊंगा कि कब होता है, ठीक है। ये अभ्यास का चीज है, रिवीजन का चीज है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि वोवेल्स का हिंदी वोवेल्स में क्या क्या मतलब होता है। अंग्रेजी में तो एक लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में कई सारे हो रहे हैं। तो ये अंग्रेजी के वर्ड्स का यही क्या है, मैजिक है, या फिर उसका जो है समझ लीजिए कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ गए कि आई का अ भी होता है। और भी एग्जांपल लिया जा सकता है आई का, जैसे एक और एग्जांपल लीजिए BIRB, बर्ड, इसी फॉर्म में है। आई के बाद आ रहा तो अ हो गया। तो आपका सिचुएशन पता चल जाएगा कि कब होगा। देखिए तो आपका ये भी हो गया। अब ये वाला आ रहा कि ये कब होगा, तो सिंपल सी बात है कब होगा। अभी तुरंत हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। आप धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें। सीखने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। जो लोग समय देंगे वही आगे जाकर अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े जानकार हो पाएंगे। बिना समय दिए कुछ नहीं हो पाता है। तो चलिए अब जो अगला है आई फॉर आई कब होगा, देखिए आपको बताते हैं। एक HIRE, जिसको क्या बोलते हैं हायर, आई आया कि नहीं हायर, हम फील कीजिए हायर, तो इस तरह से हो गया। अब उसी तरह देखिए WIRE क्या हुआ वायर। तो मैं आपको पढ़ने सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अंग्रेजी का कुछ भी नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ जान सकते हैं मेरे माध्यम से। और शुरुआत आप करेंगे बेसिक से, बेसिक से भी नीचे जो होता है वहां से मैंने आपको पहला वीडियो से बताना शुरू किया है, और आपको मैं वहां तक ले जाऊंगा जहां तक आप सोचे नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल रिलेट करते हुए बता रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं आई फॉर आई भी होता है, हायर, वायर। दो से ज्यादा एग्जाम्पल देना उचित नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ महसूस करा रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और लंबा वीडियो देखने के बाद लोग जो है डर जाते हैं, कितना सारा देखना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्लास जो है 1-2 घंटे का तो होता ही है, और 2 घंटा और 1 घंटा से ज्यादा तो हम वीडियो दे नहीं पाएंगे। तो मेरे पास भी समय का बहुत कमी है, रात में वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए समय दे करके। देखिए अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है अंग्रेजी के प्रति जो डर पाले हुए हैं वो आपके डर को हम खत्म कर पाए। खास करके बिहार के बच्चों के लिए, यूपी के बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं। CBSE वाले तो और SSC वाले तो शुरू से ही वर्ड और लेटर अंग्रेजी में ही शुरू करते हैं, तो उनको ऐसा माइंड सेटअप हो जाता है कि फिर ये सब तरीका से उन्हें पढ़ना ही नहीं होता है। लेकिन हम जो बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड से उन्हें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनकी ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि जब तक इन सब चीज़ों को फील नहीं करेंगे उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं हो पाएगी, और अंग्रेजी के बिना तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज का जो डिमांड है वो आपके सामने है। तो चलिए 3 वोवेल्स
का बारे में हमने बताया कि उसका स्वर यानी हिंदी वोवेल्स में क्या क्या अर्थ होता है। एक तरह का ये समझिए अक्षरों का ट्रांसलेशन है, यानी ट्रांसलेशन ऑफ लेटर्स। तो चलिए अब हम लोग जो है ओ पर आते हैं। ओ का क्या क्या होगा, तो देखिए ओ का आ भी होगा, ओ का आ भी होगा, इस तरह वाला आ, ओ का ओ भी होगा। प्रोनाउंसिएशन में सब ये सब प्रोनाउंसिएशन है। और ओ का आऊ भी होगा और ओ का औ भी होगा। ये मुख्य रूप से हुआ। तो ये 3 2 5 कम से कम 5 हम लिख रहे हैं। एक दो एक्सेप्शन छूट रहा होगा, अभी दिमाग में नहीं आ पाता है। काफी देर सोचकर मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए अब ओ का एग्जांपल्स लेते हैं। ओ कब होगा, देखिए सिंपल वर्ड लिखते हैं COME कम। इसको क्या बोलते हैं, कम। तो ओ आया ना, सी क अ म, क्या हो गया, कम। इसे एकदम बच्चे की तरह समझिए, कम हो गया। और भी इसका अ का एग्जांपल लीजिएगा तो देखिए एकदम सीधा SON, क्या हो गया, सन। तो यहाँ पे अ हो रहा, यही वाला उच्चारण हो रहा। तो आप समझ गए होंगे कि ओ का अ भी होता है। अब देखिए अ कैसे होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DOG, डॉग। ऐसा लिखते हैं ना, डॉग, हिंदी में लिखते हैं ये डॉग। उसी तरह GOD, गॉड। अब समझ रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आ ये हो गया। अब मैं आपको मिटा कर दिखाता हूं कि ज्यादा देर खड़ा होने में मुझे दिक्कत होता है, इसलिए झुकना पड़ जाता है कभी कभी। तो चलिए अब जो अगला है मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए ये दोनों तो मैं बता दिया ओ के बारे में एग्जांपल दे करके। अब ये इसको ओ, ये तो बहुत आसान है, आप पढ़े होंगे बहुत सारा वर्ड। PORT, पोस्ट हुआ ना, POST, पोस्ट। ये 2 वर्ड हुआ ना, पोर्ट और फिर पोस्ट। दो एग्जांपल हो गया इसका, ओ का हो गया ना। और भी दे रही है घोस्ट, ओल्ड, ये सब हो गया। अब देखिए औ और आउ जो होता है, जैसे COW, इसको क्या बोल देते हैं, काऊ हुआ ना, काऊ। ओ बोलना है तो GROW, ग्रो, पता है ना, ग्रो। इस तरह से JOB, जॉब, ये हुआ। MOB, मॉब। तो ये सब जाना पहचाना वर्ड है, आप प्रोनाउंसिएट तो कर लेते हैं, लेकिन वोवेल्स का क्या यहाँ पर हो रहा है ये सोच नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिए, समझिए क्या क्या है। मैंने ओ का ही बता दिया, यानी ए से लेकर के ओ तक बता चुका हूँ। एक एक दो दो एग्जांपल्स दे करके फील करवा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, ताकि आप जब रीडिंग करें तो आप उसको समझ भी पाए कि ये इस तरह से हो रहा है। सिचुएशन कब क्या बनेगा वो आपका अभ्यास करते करते हो जाएगा। अब देखिए यू का है, यू का क्या क्या होता है, AEIOU। तो यू का भी जो होता है वो होता है आ, और फिर यू का मतलब तो ऊ होगा ही, दुर्गाऊ भी होगा, मैं अपना अभी तुरंत पहले कहा। यू भी होगा इस तरह का यू, और फिर यो भी होगा इस तरह का, आपको दिख रहा होगा यो में ओकर यो। तो ये मुख्य रूप से, और भी एक दो एक्सेप्शन हो सकता है। तो ये 5 हुआ आपका। अब इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अ का, तो हम लोग लिखते हैं BUS, क्या हो गया, बस हो गया। और इसी तरह HUT, हट। तो यू का मतलब ये वाला अ हो गया। अब यू का मतलब यू कब होगा, तो देखिए PUSH, ये हो गया पुश, PUSS पुश, तो यू हो गया। PUT पुट हो गया, तो ऊ हो गया। अब देखिए अब बड़ा वाला यू कब होगा, RULER, रूलर। ज्यादा देर तक उच्चारण होगा तो दुर्गाऊ हो जाएगा, तो रूलर। तो इस तरह से मैं कम समय में आपको महसूस कराना चाह रहा हूं कि वोवेल्स का, हिंदी वोवेल्स में क्या क्या उच्चारण होता है। अंग्रेजी में तो एक वोवेल होते हैं, एक का, लेकिन एक वोवेल का कई सारा हिंदी वोवेल्स में उच्चारण हो रहा है।
तो चलिए यहाँ तक बताया। अब इसका बता रहा है कि यू कब होगा। देखिए आपको बताते हैं। अब कब बोलते हैं DUTY, ड्यूटी, तो यू आया ना। अब ये तीनों में कोई फिट की जरूरत नहीं आएगा, आप पहले जान रहे DUTY ड्यूटी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ उसका, समझिए संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ कि हाँ यू का मतलब ये वाला प्रोनाउंसिएशन है। सारा जो मैं बात बता रहा हूँ वो प्रोनाउंसिएशन पर निर्भर है। देखिए CURE, क्योर, देखिए ऐसे बोला था क्योर, लेकिन इस तरह बोलने के लिए आप बाद में सीखेंगे। प्रोनाउंसिएशन हैबिट का चीज होता है, प्रैक्टिस का चीज होता है। मेरे से भी गलती हो जाती है क्योंकि बार बार मैं हिंदी बोल के पढ़ाता हूँ, जहाँ पर अंग्रेजी बोलते हैं वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होता है। हिंदी इंग्लिश करते करते कोई ना कोई गलत वर्ड निकल जाता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे क्योर, लेकिन आप जान रहे हैं यू का मतलब यहाँ पे यू हो गया, मैंने आपको बता दिया। तो आप फिर देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं यो, ये कब होगा यो। जैसे अभी आपको बताते हैं एक एग्जांपल, सोचिए PURE, इसको हम लोग बोलते हैं प्योर, तो यो आ गया यहाँ पे, हुआ ना। ड्यूटी, क्योर, क्योर, प्योर, इस तरह से। तो मैंने आपको बताया जो अंग्रेजी के वोवेल्स है उसका प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हिंदी वोवेल्स में क्या क्या प्रोनाउंसिएशन होगा और उसका मतलब निकल कर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो। जब आप पढ़ना जानने लगेंगे तो निश्चित रूप से लिखना भी जानने लगेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और अभी मैं आपको और भी चीज बताऊंगा कि किसी भी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। अभी जब थोड़ा देर पहले मैं यहाँ पर लिखा था आकर, हर्षिकर, दुर्गिकर का मात्रा, क से ज्ञ तक का जो हिंदी टू इंग्लिश रूपांतर हुआ, उसके सहारे आप किसी भी नाम को अंग्रेजी में और अंग्रेजी वाले को हिंदी में कर सकते हैं। ये सारा जो है ये वर्ड मीनिंग पर है, जो अंग्रेजी भाषा का वर्ड है ऑलरेडी क्रिएटेड है, इन्वेंटेड है, उसका अध्ययन, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन किसको बोलेंगे। जैसे अभी हम लोग सिंपली बोल देते हैं ए, लेकिन जब हम कोई सेंटेंस में बोलते हैं तो बोलते हैं आ। अब एप्पल बोल देते हैं, लेकिन एप्पल होता नहीं, एप्पल होता है। तो ये सब है, मैटर करता है, लेकिन सही वक्त पर मैटर करेगा। अभी आप कुछ भी बोलते हैं चलेगा, बस मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि एक ब्रिटिश इंग्लिश होता है और एक अमेरिकन इंग्लिश होता है। वर्ड और प्रोनाउंसिएशन के आधार पर दोनों अलग अलग है थोड़ा, लेकिन सेंस वही देता है, लैंग्वेज का ही सेंस देता है। तो आप समझ गए होंगे कि वोवेल्स का क्या क्या होता है। अब देखिए वोवेल्स का तो आप जान गए हैं, देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वोवेल्स का तो हम लोग जान गए हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट्स का कैसे जानेंगे। तो कॉन्सोनेंट में भी हम लोग रूपांतर कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि बी का ब होता है। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं उसको छोड़ दूंगा, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये तो वोवेल्स का एग्जाम्पल है, ये वोवेल्स का एग्जाम्पल, इसलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है CGSTXY, ये अलग अलग वोवेल्स के कारण एक से अधिक प्रोनाउंसिएशन देते हैं। मतलब हिंदी वाला जो कॉन्सोनेंट होगा वो एक से ज्यादा होगा। जैसे सी का मतलब सौ भी होता है, शी का मतलब क भी होता है, ठीक है, तो च भी होता है, तालवी श भी हो जाता है। तो ये कब होगा ये बताया जाएगा। लेकिन जिस कंसोनेंट का मतलब सिर्फ एक होता है, जिस कंसोनेंट का मतलब सिर्फ एक होता है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं हट जाऊंगा तो आपको दिखेगा। तो ये सी छोड़ देते हैं। डी का मतलब ये वाला ड और ये वाला द, ये होता है। और एफ का मतलब तो आप जान ही रहे मीनिंग में, फ होता है। और जी देखिए यहाँ पे लिखा है एक से ज्यादा होता है, इसलिए छोड़ देंगे। एच का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि ह होता है। और जे का मतलब सिर्फ ज होता है, इसका एक से ज्यादा नहीं होता है। और एच का मत के हो गया, एच हो गया, जे हो गया। के का मतलब तो सिर्फ क होता है। और एल का मतलब तो सिर्फ ल होता है। एम का मतलब म होता है। एन का मतलब एन होता है। और प का मतलब, पी का मतलब सिर्फ प होता है। और क्यू का सिर्फ क ही होता है। और आर का भी सिर्फ
र होता है। देखिए एस फिर यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, इसका एक से ज्यादा मतलब होता है। और टी का मतलब सिर्फ टी भी यहाँ लिखा हुआ है, इसका भी एक से ज्यादा मतलब होता है। और भी का मतलब सिर्फ वह होता है, और डब्लू का मतलब भी वह होता है। यहाँ भी एक्स लिखा हुआ है और वाई भी लिखा हुआ है, और जेड का मतलब ज होता है। देखिए यहाँ भी ज, यहाँ भी ज। तो अंग्रेजी के जो लेटर्स है उसके क्या क्या मतलब होंगे मैंने आपको ये बताया। और जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 लेटर्स का नहीं लिखे, इसका सिचुएशन यानी वोवेल्स के प्लेसमेंट, आगे हो रहा वोवेल्स, कौन सा वोवेल हो रहा, आगे हो रहा पीछे हो रहा, उसके आधार पर इसके मतलब बदल जाते हैं। एक से अधिक मतलब होते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए इसको मैं अभी नहीं लिखा हूं, मैं आगे लिखूंगा। तो आप जान गए कि 1 2 और फिर आपका 3 4 5 6, यहाँ भी 3 3 6 है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। अब जैसे ब वाला को एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमको बीरबल लिखना है। बीरबल ये प्रॉपर नाउन है। देखिए मैं नाउन के बारे में बता चुका हूँ, थोड़ा मैं बैठ जाता हूँ। बीरबल, 1 मिनट के लिए बैठता हूँ, पैर दर्द करने लगा है। बीरबल, तो बीरबल वो आया, आपको पहले बता दिया, और दुनिका के बारे में बता रहा हूं। और बीर BIRBAL, ठीक है, बल। अब आपको पता चला होगा कि यहाँ पे ये फालतून कैसे आ गया, इसके बीच कैसे आ गया। तो आपको पहले से बताया गया है कि कोई भी कॉन्सोनेंट बिना वोवेल के उच्चारण का नहीं आता है। तो जहां पे इंग्लिश में वोवेल नहीं दिखता है वहां पर ए लगाया जाता है। ज्यादातर ए वोवेल के सहारे ही हम उसके प्रोनाउंसिएशन को दिखाते हैं। लेकिन साइलेबल के अनुसार मैं आपको आगे बताऊंगा साइलेबल क्या होता है। जैसे इसको हम कितने पार्ट में बोलते हैं, बीरबल, कहेगा यहाँ भी तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक क्यों लगाएं। तो जहां पे ब्रेक होता है टूटता है वहां पे नहीं लगाया जाता, एक बार में जो हम बोलते हैं उसमें लगाते हैं। जैसे पहला बोले बीर, यहाँ तो वोवेल आ गया, बल तब बोलो BL नहीं लिख सकते हैं, इसके नीचे ए लिखना अनिवार्य होता है। आगे भी मैं इन चीजों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। तो ये सब साधारण तरीके से कोई भी प्रॉपर नाउन, नाम जो होता है व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जिसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, शब्दों का ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे बीरबल हिंदी में तो इसको अंग्रेजी में लिख रहे हैं, एक तरह का ट्रांसलेशन ही हो गया, यानी वर्ड का ट्रांसलेशन, हिंदी वर्ड से इंग्लिश वर्ड कर रहे हैं। तो इस आधार पर नाम लिखा जाता है। आप ये सब जानते होंगे, मैं सिर्फ आपको ध्यान में ला रहा हूं, आपके ध्यान में लाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे एक और नाम लिखने का ये करते हैं, जैसे अब लिखते हैं प्रकाश। प्रकाश, देखिए थोड़ा इंक भी डालना होगा, इसको पहले मिटा देते हैं, थोड़ा सा पानी का अंश रहने से दिक्कत होने लगता है, आपको दिखेगा फिर नहीं। इंक डाल लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपका डार्कनेस जो है दिखे, क्योंकि रात का समय है। तो देखिए अब बता रहे हैं प्रकाश, तो आप हिंदी में जान ही रहे हैं इसका उच्चारण क्या होता है, प्र। तो इस तरह से इसका लिखते हैं PRA, प्र फिर काश। तो इस तरह से आप करते होंगे। तो मैं 1 2 एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं। जैसे आप लिखते हैं आर्या, तो कौन सा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, कौन सा हिंदी लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उस आधार पे हम लोग इंग्लिश लेटर्स को पुट अप कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आ के लिए ऐसे और डबल एस आप पढ़ ही रहे होंगे, डबल ए के लिए आई लिखते हैं, आर्या, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं आर्या। तो मॉडर्न इंग्लिश में जो है थोड़ा चेंजिंग आ रहा है, डबल ए कभी ए चलता है, लेकिन ज्यादा बेटर डबल ए ही होगा, आर्या। प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिसीजन लेना होता है। तो आपने देखा कि जो भी कंसोनेंट्स ऊपर है और इसका सिंगल मीनिंग होता है, यानी इंग्लिश जो लेटर्स है उसके हिंदी लेटर्स में सिंगल मीनिंग होता है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका जो ये CGSTXY जो है, इसके एक से अधिक मतलब होते हैं।
इसके सिचुएशंस जानने होते हैं और रिवीजन के आधार पर आप जो है फिर सिचुएशन समझने लगेंगे। तो चलिए अब मैं आपका ध्यान इस पे लाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सी का मतलब क्या क्या होता है। देखिए सी का मतलब क होता है, आप जानते हैं। सी का मतलब श भी होता है, ये भी आप जानते हैं। अभी तक आपने जाना कि एक वोवेल का हिंदी वोवेल में कई मतलब होते हैं प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। तो कॉन्सोनेंट भी ऐसे 6 कॉन्सोनेंट है, 6 कॉन्सोनेंट से जिसके आगे पीछे वोवेल के प्लेसमेंट के पर निर्भर करता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। सबसे पहले जानिए कि सी का प्रोनाउंसिएशन होता है क्या क्या। क होता है, श होता है और फिर च होता है। कुछ लोग सी का मतलब सिर्फ क जानते हैं, स जानते हैं, तो यहाँ च कैसे हो गया और प्रोनाउंसिएशन में गलती कर बैठते हैं। और तालवी श भी होता है, यहां से मैं घेर देता हूं, ये इसका है। तो सी का क भी हुआ, श भी हुआ, च भी हुआ और स भी हुआ। चलिए अब कैसे डिसाइड करेंगे कि सी का क कब होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि सी के बाद, ठीक है, यानी देखिए हम ऐसे लिखे मतलब इसके बाद, इसके आगे एरो का चिन्ह दिया ना, अगर इधर देंगे तो पहले, अगर हम ऐसे दिए तो समझ लिए पहले अगर रहेगा तो एरो दिए आगे की ओर। अगर सी के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सी के बाद एग्जाम्पल देके बताऊंगा मैं, ए हो या फिर के हो या फिर एल हो या फिर ओ हो या फिर आर हो या फिर यू हो, एक आग और हो सकता है, कोई छूट रहा होगा, ए के एल ओ आर यू, ये यू है। ये सब लेटर अगर सी के बाद है, सी के बाद है, तो इसका उच्चारण क हो जाएगा, इसका उच्चारण क हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, रट कर बहुत चीज किया जाता है, कुछ समय के लिए रट ही लेंगे, फिर अभ्यास करते करते आ जाएगा। या एक मीनिंग आप जान गए हैं तो आप उस आधार पे सेटअप बना लीजिएगा, माइंड सेटअप हो जाता है कि क्या होगा। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे साधारण एग्जांपल देता हूं, ठीक है, साधारण एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है। जैसे CAT, इसको हम लोग कैट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सी का हम सौ क्यों नहीं बोले, चा क्यों नहीं बोले, तालवी सौ क्यों नहीं बोले? क्योंकि मैंने आपको बताया एक सिचुएशन कि सी के बाद अगर ये सब हो तो आप सी का उच्चारण क करेंगे, इसलिए CAT क्या हो गया, कैट। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे CAST, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट। तो कास्ट क्यों बोले? क्योंकि सी के बाद ए आया। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि कब क्या हो सकता है, ठीक है। सी के बाद क्या रहने पर क्या उच्चारण करेंगे। और भी आप सोच सकते हैं, जैसे काउ लिखते हैं, COW, सी के बाद ओ आया तो का हो गया, इस तरह आप समझ रहे होंगे। सी के बाद यू आया तो कैसे आएगा, जैसे आप दही का क्या हम लोग लिखते हैं, करी, CURRY, सी के बाद यू आया ना तो करी हो गया। तो एग्जाम्पल्स तो सोचना पड़ेगा क्या क्या हो सकता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसके सी के बाद अगर ये सब है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। सी के बाद अगर ये सब है तो सी का उच्चारण क के समान होता है। बात समझ गए? अब बता रहे हैं कि सी का स कब होगा, ठीक है। सी का उच्चारण यानी सी जो है, हम यहाँ पे 100 भी लिखे, कब होगा, तो आपको ये जानना होगा कि सी के बाद अगर ये 3 वोवेल है, सी, ये 2 वोवेल, सी के बाद अगर ई है, आई है या फिर भी है तो आपका उच्चारण स बनेगा। कैसे? आप देखिए, CERTAIN, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन। सी के बाद ई आया इसलिए सी से स, कर्टेन बोलिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं कि सी के बाद अगर ई आई या फिर भी हो तो सी का मतलब स हो जाएगा। जैसे आप सिनेमा लिखते हैं, अब आई वाला एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, CINEMA,
सिनेमा। देखिए सी के बाद आई आया ना, तो सी का मतलब क्या हो गया, स हो गया। तो आप इस तरह से समझ रहे होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। तो आपको पहले बताया कि आई जो है, वाई जो है आई का काम करता है, क्योंकि वाई जो है सेमी वोवेल है। जैसे सी वाई सी एल, इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाई आई के रूप में आया। तो ऐसे बोला कि सी के बाद ई आई भी रहेगा तो सी का उच्चारण स होगा, और सी के बाद एल रहेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ सी के बाद एल रहेगा तो क होगा। आप देख ही लिए, यहाँ सी के बाद एल है तो क हुआ, और यहाँ पे सी के बाद वाई आई के रूप में है तो स हुआ। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपका कौन सा बेस रीडिंग का बनाना चाहता हूँ। आप समझ रहे होंगे, और आप बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। तो सी के बाद अगर ये सभी है तो सीधी सी बात है कि आपका उच्चारण स होगा। अब ये वाला तालाबी स और च बचा। चलिए, अगर आप नोट नहीं किए हो तो बाद में कर लीजिएगा, या बाद में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा देर मैं स्क्रीन आपका साफ दिखा देता हूँ। ये सब चीज को आप लोग समझ गए होंगे। लगातार मैं अपनी बातें आपके सामने, लेटर से संबंधित बातें आपके सामने रख रहा हूँ, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए सी का 2 तो बता चुके हैं। अब अगला हम लोग चलते हैं। देखिए वीडियो लंबा तो होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपका रीडिंग बेहतर हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा रीडिंग, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो, अभ्यास करते हैं तो। अब देखिए बता रहे हैं कि सी का उच्चारण, ये तालाबी श कब होगा। जी हाँ, ये तालाबी श कब होगा। तो आपको पता ना, सी के बाद अगर आई ए एक साथ आएगा, जैसे मैं आपको बताया था इधर की 2 वोवेल एक साथ आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये कंसोनेंट का सिचुएशन बन रहा है। सी के बाद अगर आई ए एक साथ है, ठीक है, तो सी का उच्चारण ये तालाबी श हो जाता है। जैसे जाना पहचाना वर्ड लिखते हैं, FACIAL, फेशियल आ गया ना, फेशियल, तालाबी श आया ना, फेशियल। आप समझ रहे होंगे। अब देखिए एक और जाना पहचाना वर्ड लिखते हैं, म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक से म्यूजिशियन। देखिए सी के बाद आई ए एक साथ आया ना, तो ये तालाबी श हो गया, यहाँ भी तालाबी श, यहाँ भी तालाबी श। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे कि सी का उच्चारण जो होता है वह क भी होता है, वह स भी होता है, तालाबी श भी होता है, और फिर च भी होता है। तो सी के बाद कब च होगा, अब मैं ये बताता हूँ कि सी के बाद च कब होगा। देखिए बहुत सारा आपका जो है एक्सेप्शन होगा, जब आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपका क्लियर होगा। चलिए तो इसको हम मिटा लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कब क्या होगा। चलिए देखिए, सी के बाद अगर एच दिया हो, ठीक है, सी के बाद अगर, यानी सी के बाद एच दिया हो तो सी का उच्चारण क या च या स के समान होता है। सी के बाद अगर एच दिया हो तो ये आपका वर्ड मीनिंग पे फोकस होना चाहिए। वहां पे क भी हो जाएगा, कहीं कहीं पे च या फिर तालवी श हो जाएगा। तो वो आप जब वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा तो आपका क्लियर होगा। जैसे हम लोग सी के बाद एच लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, केमिस्ट्री। सी के बाद एच है तो क हो गया ना, इसको केमिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं। सी के बाद एच आया तो इसको सीधे क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। और एक जैसे सी के बाद एच बोल रहे हैं, है ना, और जैसे सी के बाद एच आया, CHIP, चिप, यहाँ पे कीप नहीं बोलेंगे, है ना। तो इसका सिचुएशन है, यानी सी के बाद एच हो तो क या फिर च या श हो जाता है। तो ये आपके वर्ड मीनिंग के अभ्यास में
प्रैक्टिस करने के दौरान ये सब क्लियर होगा। बहुत सारे वर्ड्स को आपको लर्न करना है, समझना है, लिखना पढ़ना है, सभी क्लियर हो जाएगा। तो मैं रीडिंग का बेसिक चीज पर फोकस कर रहा हूँ। बहुत कम आपको इस तरह बताया जाता है। ये अनुभव के आधार पर ही लोगों के नॉलेज में आ जाता है, अनुभव के आधार पर ही नॉलेज में आ जाता है। चलिए, तो अब मैं जो है जी का बताता हूँ। जी का क्या होगा? देखिए, जी का ग भी होता है और जी का ज भी होता है। जी का उच्चारण जो है ग भी होता है और ज होता है। तो नाम में ज्यादातर जी फॉर ग ही लिखते हैं। जैसे गीता है तो GIT, ये प्रॉपर नाउन में तो जी फॉर ग हो गया। जब हम लोग पढ़ते हैं कैसे को, KH खो, जी से ग, और मीनिंग में भी होता है ग वर्ड मीनिंग में, और फिर ज भी होता है वर्ड मीनिंग में। तो कब क्या होगा आपको ये बताते हैं। जैसे देखिए, GUN क्या बोलते हैं? गन बोल दिया ना। और ऐसे ही बोले हैं कि जी के बाद अगर यू आता हो तो यू का जो है, देखिए अ भी होता है ना, तो यहाँ पे गन हुआ। जब वन साइलेबल होता है तो वन सिलेबल का जो होता है वो आपका अ ही होता है, सीधा हो जाता है। अब यू का मतलब अ। तो आप इस तरह समझ गए, जी का जो है ग हुआ। अब देखिए और भी आप ले सकते हैं। ये तो सिंपल हो गया। अगर जी के बाद ई या आई, देखिए जी के बाद अगर ई या आई आए, ध्यान से सुनिएगा, जी के बाद अगर ई या आई आए तो इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन ज हो जाएगा। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ हिंदी में, जी के बाद, एरो इधर है मतलब जी के बाद अगर ई या आई आता हो तो इसका उच्चारण ज हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख के आपको समझाते हैं। जैसे PAGE, पेज, तो देखिए जी के बाद ये आया तो ये ज के रूप में आया। पेग बोलिएगा गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज याद रखना होगा। एक एग्जाम्पल देके आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और आप जाना पहचाना जानते होंगे, जियोमेट्री, GEOMETRY। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। तो ये ज क्यों हुआ? गियोमेट्री क्यों नहीं बोलते हैं? गियोमेट्री। तो मैं आपको बता दिया हूं कि जी के बाद ई या आई हो तो सीधे आपको क्या समझना है? जी फॉर ज लेना है। आप समझ गए होंगे, क्लियर है आपका कि जी फॉर ज कब होगा। तो ये था जी का। अब किसका? स का। देखिए मुख्य रूप से आपको बता रहा हूं। और जी के बाद ई या आई आया और नहीं आया तो ग होगा। तो सिंपल है। फिर जो आपका है तरीका वो अपना इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर आपका है एस। एस का क्या क्या होगा? देखिए एस का हम लोग, आप एग्जाम्पल देखेंगे जो पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग, आप उसमें अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। एस फॉर ज भी बोलते हैं, एस फॉर तालवी स भी बोलते हैं, एस फॉर ये वाला स भी बोलते हैं। ये तीनों हम लोग बोलते हैं। देखिए मैं थोड़ा बैठ के आज आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफी देर तक ड्यूटी से आने समय भी खड़ा था और फिर अभी भी खड़ा होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए माफ कीजिएगा। आप बात जो है मेरी ध्यान से सुने, मैं क्या बोल रहा हूँ। एस फॉर ज, तालव्य स और ये स, ये हो गया। एस फॉर होता है, लेकिन कब होगा? ये कब होगा? तो देखिए मैं आपको अब बताता हूं कि कब होगा। देखिए एस का मतलब ज होगा, ठीक है, पहला ज ही है। ये कब होगा? अगर अंतिम वर्ण यानी अंतिम लेटर्स अगर आपका एस हो, ठीक है, अंतिम एल फॉर लेटर, अगर अंतिम लेटर एस हो तब, या उससे पहले, अंतिम लेटर एस हो या उसके पहले, अंतिम लेटर एस हो या उससे पहले क्या क्या होगा? तो ज होगा। अंतिम लेटर एस हो या फिर उससे पहले क्या क्या हो? BE हो, ठीक है, डबल E हो
और फिर जी हो, या फिर जी ई हो, या फिर डबल जी हो, या फिर आई ई हो, या फिर ओ ई हो, या फिर वाई हो, तो इसका उच्चारण ज हो जाएगा। मैंने आपको सिचुएशन दे दिया कि कब ज होगा, तो ये तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है कि इसके बाद हम लोग ये बोलेंगे। वर्ड का ऐसा सेटअप है कि वो अभ्यास के दौरान आ जाता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ कुछ सौ भी बोल देते हैं, अलग बात है, लेकिन जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको बोलते हैं। जैसे इसको ब्राइब्स बोलते हैं, लेकिन ब्राइब्स भी बोल देता है। चलो, ज का मतलब सौ भी होता है, तो लोग बोल देते हैं ब्राइब्स, लेकिन ये ब्राइब जो होगा, क्योंकि हम बताएं अभी कि अंतिम लेटर एल फॉर लेटर, देखिए ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में लिख रहा है एल फॉर लेटर, कुछ सेंस भी लगाना होगा। अगर बातों को ध्यान से सुनेंगे, अटेंशन के साथ क्लास करेंगे, तो आपका क्लियर रहेगा। अंतिम लेटर अगर एस हो तब जो होगा, या उससे पहले ये सभी हो तब जो होगा। अब देखिए, यानी एस के पहले, यानी उससे पहले मतलब क्या, एस से पहले अगर हो तो, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, लेडीज, LADIES, तो देखिए एस के पहले आ गया ना आई, तो इसको क्या बोलते हैं, लेडीज तो बोलते हैं नहीं, लेडीज बोला जाता है। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, प्योर प्रोनाउंसिएशन जो होता है, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो आप सिचुएशन समझ गए होंगे कि ये सब जब रहेगा तो हम लोग, अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आ जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉयज तो पढ़ते नहीं, बॉयज पढ़ते हैं। ऐसे बोल दिए कि अगर अंतिम लेटर एस हो तो फिर वो ज हो जाता है। तो ये सिचुएशन है कि कब जो है एस का मतलब ज होगा। तो चलिए अब हम 100 पे आते हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, प्रोनाउंसिएशन का जो पार्ट है, जो हम लोग ऑर्गेन्स यूज करते हैं, उसका डिफरेंस है सिर्फ। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एस का मतलब जो है ये दोनों कब होगा। तो अगर एस के बाद, देखिए आप ये जानते होंगे कि एस के बाद ये दोनों कब होगा, ठीक है। अगर एस के बाद, ठीक है, अभी इसी पे जाइए, ठीक है, एक पे जाइए। अगर एस के बाद ये 3 ग्रुप वाला हो, एस के बाद अगर IA हो और ION हो और फिर SION हो, एक दो अपवाद छूट रहे होंगे। अपवाद का तो बता ही दिया हूं कि वो तो प्रैक्टिस में क्लियर हो जाता है। तो IA और ION और SION ये सब जब रहेगा तो समझ सकते हैं कि इसका उच्चारण तालवी स होगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, ASIA क्या हो गया, एशिया। एरो का चिन्ह इधर है तो एस के बाद ही होगा। देखिए इसके बाद IA है ना, तो इसका मतलब एशिया, तालवी स होगा। और उसी तरह जैसे लिखते हैं परमिशन, देखिए डबल SION आया ना, तो ये तालवी स हो गया परमिशन। तो एक दो एग्जांपल देकर आपको बता दिया कि एस के बाद अगर IA ION SION हो तो तालवी स होगा। अब ये वाला सब कब होगा, ये वाला, तो चलिए क्लीन करते हैं। अगर एस के अंतिम किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर एस हो, ठीक है, देखिए किसी भी शब्द का एस जो हो वो अंतिम लेटर हो, ठीक है। सिचुएशन समझिए, एस अंतिम लेटर हो और इसके पहले एफ हो, इसके पहले एफ हो या पी हो या PE हो या फिर FE हो, ये सब इस टाइप का अगर रहेगा तो इसका मतलब हम लोग स बोलेंगे। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे ROOFS, रूप्स, F आया तो S का मतलब स होगा, रूप्स। पाइप्स, PIPES क्या हो गया, पाइप्स P। अब समझ रहे हैं, कभी कभी लोग जो है एक दूसरे में एक्सचेंजेबल कर देते हैं, वहां पे लोग कंसंट्रेट या केयर नहीं करते हैं,
लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको बता दिया हूं कि ये सब जब आता है तो स होता है। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे रूप में समझ रहे होंगे। तो ये रीडिंग का पार्ट है, इस आधार पे हम अपना रीडिंग को कम समय में बहुत अच्छा बना सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में जो है सुधार एक बेहतरीन लेवल तक कर सकते हैं। तो ये आपका था एस का। अब अगला जो कंसोनेंट लेटर है वो है टी। क्या है? टी। तो टी का क्या क्या उच्चारण होता है ये अब हम बताने जा रहे हैं। चलिए आप खड़ा हो जाते हैं बहुत देर तक। टी का मतलब च होता है और टी का मतलब द होता है। प्रोनाउंसिएशन में, वर्ड मीनिंग में ये होता है। ऐसे तो प्रॉपर नाउन रहेगा तो टी फॉर ट हो जाएगा, लेकिन जो वर्ड मीनिंग में जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके आधार पे मैं लिख रहा हूँ। च होता है और द होता है और थ भी होता है, ट भी होता है, जब बताया मैंने भी टी फॉर ट, और फिर अच्छा भी होता है कभी कभी। तो ये सब मुख्य रूप से है, लेकिन कब क्या होगा ये देखना है। ठीक है, तो आप सिंपल है, देखिए सिंपल ट मतलब जान ही रहा है, बी ए टी, बैट, टी ई ए टी, तो टी फॉर ट सब जान ही रहे हैं। टी के बाद अगर यू आर ई होता है, ठीक है, टी के बाद अगर यू आर ई हो तो टी का मतलब च हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल पी आई सी टी यू आर ई, पिक्चर हो गया कि नहीं? ये जानते ही है, एन ए टी यू आर ई, यू आर ई आया तो हो गया नेचर। यानी टी के बाद वर्ड मीनिंग का ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में बनावट है कि टी के बाद अगर यू आ रही है तो उसमें च उच्चारण होगा, सीधे पिक्चर और नेचर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि टी के बाद ये रहेगा तो च हो जाएगा। क्लियर? आप क्लियर? देखिए प्रोनाउंसिएशन में हम लोग नहीं बोलते तो क्लियर ऐसे बोला जाता है, लेकिन इसको अभ्यास करेंगे तब ना। अभ्यास में रहते नहीं हम लोग, तो सिर्फ हिंदी बोलते रहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे मिलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे तब ना, तभी ना टंग सेटअप बन पाएगा अंग्रेजी भाषा के प्रति। आप बोल कर तो देखिए कोई वर्ड लगातार, देखिए आपका रीडिंग राइटिंग बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए टी का तो बता दिए, च बता दिए, ट बता दिए। अब देखिए अगला बताते हैं कि टी में थ और द कब होगा। तो मिलता जुलता है, यहाँ पे ये करने वाले टी के बाद एच हो किसी भी शब्द में, टी के बाद, ये सब तो वर्ड में ही आएगा, टी के बाद अगर एच हो, ठीक है, तो इसका उच्चारण थ अथवा द हो जाता है। बोलिए कैसे? जैसे अभी लिखिए टी एच आई आर डी, एच आया ना तो क्या हो गया? थर्ड। हम लोग सीधे याद किए हुए हैं, टी एच आई आर डी थर्ड, थर्ड मतलब तीसरा, टी एच आई आर डी थर्ड, थर्ड मतलब तीसरा। लेकिन अगर अपने नॉलेज का लेवल कंपटीशन तक ले जाना, रिसर्च पॉइंट पे ले जाना, तो भी सब चीज़ों को समझना होता है और ध्यान से सुनना होता है, और कोशिश करें कि एकदम माइंड में ये सब चीज़ बैठा रहे ताकि किसी को बता पाए। अब देखिए टी के बाद एच आएगा, टी एच आई एन के थिंक, देखिए यहाँ थर्ड, यहाँ पे थिंक, थ आया ना। अब देखिए आगे यहाँ पे लिख रहा है, नीचे आपको देखने में दिक्कत होता होगा, ब्रोदर, देखिए टी के बाद एच आया तो ब्रदर हो गया, दोनों मिलके ब्रदर हुआ कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे टी मतलब द भी होगा, च भी होगा, थ भी होगा। तो आपका तो बता दिए च कब होगा, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए। अब देखिए ट भी बता दिए। अब एक और है कि उसका टी का मतलब जो है क्या होगा। था तो हो ही गया, और फिर टी का मतलब जो है तालवी श भी होता है। टी का मतलब तालवी श भी होता है। कब होता है ये आपको बताते हैं कि टी का मतलब तालवी श कब होता है। जैसे देखिए अब इसको पहले मिटा लेते हैं। तालवी श,
ठीक से लिख देते हैं। जैसे देखिए लिखते हैं टी के बाद अगर टी के, तो इसको और अच्छा से मिटाना होगा, पानी का अंश रहने से जो है डार्कनेस भाग जाता है। देखिए टी के बाद, यानी एरो दिए, टी के बाद अगर आई ए कंबाइंड वोवेल्स हो, एक से अधिक हो, यानी दो हो, आई ए या आई ई या फिर आई ओ या फिर आई ओ एन, इस तरह का रहेगा अगर, तो टी के बाद जो उच्चारण करेंगे वो तालवी श का करेंगे। बोलिए कैसे, एग्जाम्पल सोचते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं पार्शियल, PARTIL, तो यहाँ ट आया, टी आया, तो पार्टियल नहीं बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन पार्शियल। क्या हुआ? पार्शियल। हुआ कि नहीं क्लियर? तो ये चीज है कि टी के बाद ये सब इस तरह का रहेगा ग्रुप ऑफ वोवेल्स, तो हम लोग टी को स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और देखिए एक और जाना पहचाना वर्ड है पैसेंट, PATIENT, पैसेंट। देखिए टी के बाद ये आया ना, तो ये स हो गया पैसेंट। तो इस तरह से रीडिंग को बेहतर किया जा सकता है। एक और सोचिए, जैसे NATION, नेशन, TION तो सन ही होता है, ये तो सब याद ही कर लेते हैं, ट्रांसलेशन। तो आपने जाना कि T4 ये सब उच्चारण होता है। अब दो कॉन्सोनेंट और बच गया है आपका X और Y। देखिए मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि रीडिंग का बेस क्या है। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर रीडिंग करना कैसे सीखेंगे? नहीं पढ़े, पहले तो लोग बिहार बोर्ड वाले और स्टेट बोर्ड वाले क्लास 6 से ही दिस इज अ कैट, दिस इज अ रैट पढ़ना शुरू करते थे, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आप अंग्रेजी से भाग नहीं सकते हैं। आप बस सोचे कि हमें सीखना है तो निश्चित रूप से सीख पाएंगे। तो देखिए अब एक्स का हम लोग क्या क्या उच्चारण करते हैं। एक्स का तो एक तरफ से सीधे एक्स, एक्स भी बोलते हैं, एक्स जो जैसे पढ़ते हैं, और फिर एक्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है एक्स का जो है ज भी बोलते हैं, एक्स, एक्स, ज, और फिर एक और होता है, इधर लिख देते हैं ग ज संयुक्त, इसका भी उच्चारण आता है। ये चार मुख्य रूप से, और भी कुछ वर्ड में, इक्का दुक्का वर्ड में जो है कुछ एक्सेप्शंस होते होंगे, वो तो पढ़ने क्रम में आपको बताया जाएगा। अब जैसे नॉलेज बोलते हैं, तब नॉलेज में आगे के, अब देखिए अब इसके बारे में तो मैं बताया आपको नहीं, ये तो यूनिक वर्ड है नॉलेज, तो के साइलेंट, तो साइलेंट लेटर के बारे में बताया जाएगा कि जहाँ प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है तो उसको तो लेना ही नहीं है, सीधे यहाँ से नॉलेज पढ़ते हैं। तो ऐसे और भी रीडिंग का कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे पढ़ाने क्रम में भी मैं इंगित कर दूंगा, आपको बता दूंगा, आपके नॉलेज में हाईलाइट कर दूंगा। तो इस तरह से ये है, ठीक है। तो ये चार है मुख्य रूप से एक्स का। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे EXCUS, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, पता है एक्सक्यूज बोल देता है लोग, लेकिन ये इसको बोलते हैं एक्सक्यूज मी, जिनका प्रोनाउंसिएशन सही होता है वो बोलते हैं एक्सक्यूज मी। अब देखिए एक्स क्या बात आते हैं, EXCL, एक्सेल, यहाँ पे ये आया और यहाँ पे ये आया, तो आप समझ गए होंगे कि ये सब उच्चारण होता है। और एक्स का मतलब एक्स भी होता है, इस तरह से एक्स रे अलग रहेगा तो एक्स तो होता ही है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। एक्स प्लेन, EXPLAIN, बहुत सारे वर्ड्स है, मैं सिर्फ एक दो लेकर के आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए ज कब होगा, XA, ये बहुत कम आप देखते होंगे, XANTHIC, आपको दिख रहा होगा XANTHI, ठीक, XANTHIC, इसको हम लोग बोलते हैं जैनथिक, जैनथिक, XANTHIC, इसको पढ़ते हैं जैनथिक। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ज हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अब एक ये बच गया गज,
ये तो आप जान ही रहे हैं, EXACT, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट। क्या लिख देते हैं आपको, एग्जैक्ट। अब देखिए जो आया कि नहीं आया। तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी भाषा में जो लेटर्स हैं उसका लेटर्स का रूपांतर हम अपने भाषा यानी हिंदी में कैसे करेंगे, यही तो सीखना है। इंग्लिश टू हिंदी, यहीं से तो शुरुआत है, इन सब चीजों से ही तो शुरुआत होता है अंग्रेजी भाषा सीखने लिए। तो आप समझ गए होंगे कि ए से लेकर जेड तक, देखिए ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स है अंग्रेजी भाषा का, इसमें जो वोवेल्स है उसके कितने मतलब होते हैं ये बता दिया। कॉन्सोनेंट्स में जो है उसके क्या क्या हिंदी में मतलब होते हैं हिंदी वाले लेटर्स के रूप में, और कुछ ऐसे भी कॉन्सोनेंट्स हैं जिनका एक से अधिक मतलब होते हैं, वो भी मैंने बताया क्या क्या मतलब होते हैं और कब क्या होगा ये भी बताया है। तो आप लोग समझे होंगे। अब इसमें एक चीज और छूट रहा है, मैं आपको अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बोला था कि जो है जब दो वोवेल्स एक साथ आएगा तब हम लोग कैसे समझेंगे कि किसका क्या मतलब होगा। जैसे अभी बहुत सारे बोला था कि आई ए आएगा या फिर और चीज आएगा तो इसका क्या मतलब हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब दो वोवेल एक साथ आएगा तो क्या क्या होगा। तो अब समझ गए होंगे कि रीडिंग का बेस क्या है, रीडिंग का बेस क्या है ये आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि कब क्या होता है, धीरे धीरे आपको जो है ये आप मतलब पढ़ने क्रम में और भी आप अच्छा से जान पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आप इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, ये सब चीज़ तो हो गया, आप समझ गया होंगे, स्क्रीनशॉट करना होगा तो आप बाद में कर लेंगे। ये सब बेसिक चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा जितनी आवश्यकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं तो यही जानकर बता रहा हूँ कि जो कुछ भी नहीं जानता वो अंग्रेजी कैसे सीखेगा, जो थोड़ा बहुत जानता है उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आगे और एडवांस ऑफ इंग्लिश जो एडवांस इंग्लिश है उसके ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, बेसिक टू एडवांस जो है करेंगे धीरे धीरे। ये चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम अपनी भाषा को बेहतर बनाएंगे। आज जो है रीडिंग पर हमारा पूरा फोकस है, और रीडिंग जब बेहतर हो जाएगा, जो भी मैंने बताया आपको आज के वीडियो में शुरू से, उसका सारा फोकस ऑर्थोग्राफी पे रिलेटेड था, इटिमोलॉजी पे रिलेटेड था, और जो आपका सेक्शन था वो क्या था, आपका सेक्शन जो था वो रीडिंग का था। रीडिंग करने सीखेंगे तो फिर आप राइटिंग सेक्शन पे आ जाएंगे, राइटिंग सीखेंगे फिर स्पोकन पे आ जाएंगे। जो हमारा एक्टिविटीज है भाषा को लेकर के, है ना, जो हमारा एक्टिविटी है भाषा को लेकर उस पर फिर हम लोग सोचेंगे। तो अब बता रहे हैं कि जो आपका वोवेल था क्या था, क्या क्या मतलब था, अकेले में तो बता ही दिए, ए ई आई ओ यू। अब इसका जब मेल होगा तब क्या क्या मतलब होगा, ए के साथ जब कोई और वोवेल्स आएगा तो उसका क्या क्या मतलब होता है। जैसे ए के बाद एक और ए आ जाता, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले मैं बता रहा आर्या, डबल ए का मतलब भी आ ही होता है। ए के बाद अगर ई आ जाता, देखिए ए के बाद दो वोवेल का मतलब क्या होता है, ए के बाद अगर ई आता होगा तो इसका मतलब ए ठीक है, और फिर हर्षई, फिर ये दुर्गेय। इसका तो हम एग्जाम्पल बता ही दिए, बताने की जरूरत नहीं है। आर्या नाम में जो आता है डबल है, जैसे और एग्जाम्पल करना है तो लिख लीजिए एक और, BAZ AA R, बाजार, आ गया ना, डबल ए का मतलब आ।
तो मैं सिर्फ आपको फील करा रहा हूँ। और ए के बाद ई आएगा तो ये सब हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शंस तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो ए ई, अब इसके एग्जाम्पल सोचिए। अब जैसे हम लोग जो लिखते हैं, अब जाना पहचाना वर्ड लिखिए, क्या लिखते हैं? AEROPLA यानी एरोप्लेन। ए ई दोनों मिलके क्या हो गया? ए हो गया। ये दोनों मिलके ए हो रहा, एरोप्लेन। अब समझ गए होंगे कि ए के बाद जब ई आता है तो ये सब उच्चारण हो जाता है। अब आगे बात बताते हैं, ए के बाद जब ओ आएगा तो ओ ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर लिखना आता है AORIST, क्या हो गया? इसके हिसाब से ओरिस्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो आप यहाँ आपको हम क्या समझाना चाहते हैं? यही समझाना चाहते हैं कि वोवेल्स का जो किसी अन्य वोवेल के साथ कंटिन्यू रहेगा तो उसका भी कोई एक ही मतलब हो जाता है, यानी दो वोवेल्स एक साथ आएंगे। और ये सभी चीजें आप प्रैक्टिस और रिवीजन के आधार पे खुद भी समझ सकते हैं। अगर लगातार आप रीडिंग का काम करें तो ये सब चीज आपको आप खुद भी नोटिस करते चले जाएंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग तो आप जान ही रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन के साथ ही याद करना होता है। और मैंने आपको इटीमोलॉजी जिस समय शुरुआत किया था, इटीमोलॉजी तो सारा चीज बचा हुआ है ये, लेकिन उसका जो सबसे इनिशियल चीज उसमें बताया था कि जितना ज्यादा वर्ड आप याद करेंगे उतना ज्यादा आपकी भाषा अच्छी होगी। तो देखिए अब अगला, ए के बाद तो वो बताएं, ए के बाद अगर आई है, देखिए ए के बाद ये सब कोई भी आ रहा बता रहे हैं, ए के बाद अगर आई आए तब क्या होगा? तब भी ए हो जाता है और फिर ए हो जाता है और फिर ए हो जाता है, ए अ, ये अ है। तो ये सब जाता है। अब एग्जाम्पल्स लेकर ही हम समझ सकते हैं। जैसे जाना पहचाना एग्जाम, DAILY क्या बोलते हैं? डेली। देखिए ये दोनों आ गया। तो आप समझिए कि दो वोवेल्स जब एक साथ आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कोई एक हिंदी स्वर में हो जाता है, या उसका उच्चारण में खिंचाव हो या फिर खिंचाव नहीं हो, यही अंतर होता है। ये आप इसको यूं बोल सकते हैं कि हर्षिकर के रूप में हो या फिर द्रुहिकर के रूप में है, हर्षुकर के रूप में हो या फिर द्रुहुकर के रूप में हो। जब दो वोवेल एक साथ आता हो तब, जैसे देखिए AID एड, ये वाला आ गया, दो वोवेल एक साथ आ रहा है ना, तो दो वोवेल मिलकर कोई एक उच्चारण दे जाता है, या भी उसके उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में तान हो, खिंचाव हो या फिर नहीं हो, वो प्रैक्टिस का चीज है। यही चीज तो सीखना है, टंग को इसी में तो एडजस्ट करना है, इंग्लिश वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में। और जितना ज्यादा हम लोग इंग्लिश वर्ड बोलने की कोशिश करेंगे हमारी प्रोनाउंसिएशन उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। तो आपने जाना ए के बाद आई आया तो क्या होगा। अब देखिए एक और बताते हैं, ए के बाद अगर यू आए इसका तो सीधे आ होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, ऑथर, AUTHOR, ऑथर। एग्जांपल लीजिए, डाउटर, DAUGHTR, क्या लिखते हैं? डाउटर, AU आया ना, तो दोनों मिलके ये वाला उच्चारण हो गया। तो आप समझे कि जो है आज का क्लास काफी लंबा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आज जो है लेटर्स का ट्रांसलेशन जो है खत्म ही कर दें, ताकि आपका रीडिंग का अभ्यास का प्रैक्टिस शुरू हो जाए। आप एक कोई न्यूज़पेपर ले और पहले उसके प्रॉपर नाउन को पढ़ें, जो भी नाम टाइप का होता है कि उसमें साधारण इंग्लिश का प्रयोग होता है, और फिर वर्ड पे आए, डिक्शनरी का मदद ले और लगातार उसके प्रोनाउंसिएशन को लिखने पढ़ने का अभ्यास करें। और आज जो मैं बता रहा हूं उस पर सोचें, उसको खोजें कि कहाँ इन चीजों का जो आज आपको बताया रहा है इस्तेमाल हो रहा है और किस प्रकार हो रहा है। जैसा बताया गया है उसी प्रकार हो रहा है और उसी रूप में आपको सोचना है। तो दो वोवेल्स मिलके कौन सा हिंदी स्वर में प्रोनाउंसिएशन बनाएगा ये मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको ए के साथ जो वोवेल्स आ रहे हैं उसके बारे में बताया, और भी कुछ अभी आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट। अब अगला वोवेल जो क्या था, ए के साथ जो जो आया बता दिए। अब देखिए मिटाते हैं इसको पहले। अब ई के साथ जो आएगा वो आपको बताते हैं। ई के साथ जो आएगा वो आपको बताते हैं।
दूसरा वोवेल आपका क्या है, ई है। तो ई का मतलब तो आपको बता ही दिए थे, उसमें ये आया। अब ई जो है, ई का मतलब अ आई, लेकिन ई के साथ जो आएगा वो बताते हैं, ठीक है। तो ई के बाद अगर ए आया तो क्या होगा, ई के बाद अगर ए आया, एग्जाम्पल लेके सोचना होगा। ई के बाद अगर ए आया तो इसका मतलब दुर्गेय हो जाता है। अब कैसे होता है, जैसे देखिए जाना पहचाना एग्जाम, टी ई ए, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टी, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हर्षिकर है, गलत है, ये दुर्गिकर होगा, क्योंकि ई ए मिलके दुर्गेयी, दुर्गी हर्षई दुर्गेयी नहीं, दुर्गेयी, जो ज्यादा देर तक प्रोनाउंसिएट करता है, ज्यादा समय लगता है, डबल समय लगता है, तो ये हो गया टी। एग्जाम्पल देख समझा दिए। इसी तरह आप ले एस ई ए सी, आप समझ गए, ये ई और ए जब साथ में आएगा तो दुर्गेयी होगा, समझ गए होंगे। ई के बाद ए आता हो तो, ई के बाद ए आता हो तो, और बताते हैं, सोच सोच के बताना होता है ना, बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। और फिर देखिए ई के बाद एक और ई आ जाता है, तो ये भी मतलब दुर्गेयी भी होता है, दुर्गेयी होता है। जैसे के डबल ई पी, क्या हो गया, कीप। डी डबल ई डी, क्या हो गया, डिड। दुर्गेयी हुआ कि नहीं हुआ। अगर फिर उसी तरह ई के बाद आई आता हो, मैं अभी क्या बता रहा हूँ, दो वोवेल जब एक साथ आएगा तो हिंदी स्वर में क्या उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये बता रहा हूँ। ई के बाद जब आई आता है तो इसका उच्चारण ये वाला ए होता है, ये दुर्गेयी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल पर क्लियर होगा। देखिए अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ई आई टी एच ई आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर, आया ना, इधर आइधर बोल देते हैं, इधर आइधर बोल देते हैं, चलता है दोनों तरीके से। अब डब्ल्यू ई आई जी एस टी, इसको क्या बोलते हैं, वेट। ई का क्या आ गया, ये वाला आ गया, वेट बोलते हैं ना, वेट। आप समझ जाएंगे, ई आई का मतलब ये, यानी जब दो वोवेल एक साथ आता है तो ये मतलब होता है। देखिए रात का समय है, आवाज का क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया होगा, सन्नाटा है। अभी तो लगभग 12 बज रहे होंगे। मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है और मैं काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप इसका फ़ायदा लें। जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वर्षों वर्षों का, मुझे लगता है आया जो टीचिंग कर रहा हूँ वो 12 ईयर प्लस का है, 12 ईयर्स प्लस का, ठीक है। मैं आपको फिर स्पोकन ही बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको अपने भाषा में समझा रहा हूँ। जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सारे सेक्शन को आप टच करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, बस आप मेरे साथ बने रहें। तो बताया अभी आपको कि ई के बाद आई आया तो क्या होगा। अब देखिए और आइए, ई के बाद दूसरा वोवेल ओ आएगा तो क्या होगा, ई ओ। तो इसका होता है इस तरह से, हिंदी में देखिए, हिंदी का प्रोनाउंसिएशन लिखा है ई और फिर ईया, ऐसे, ठीक है। अब कैसे होगा तो ये तो एग्जाम्पल में ही क्लियर होगा। जैसे जियोलॉजी, जी ई ओ एल ओ जी वाई, इसको क्या बोलते हैं, ई के बाद वो आया ना, जियोलॉजी। उसी तरह ज्योग्राफी, जियोमेट्री हुआ ना। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि दो वोवेल मिलकर के कोई एक प्रोनाउंसिएशन हिंदी स्वर का दे जाता है, चाहे वो लंबे समय तक प्रोनाउंसिएट करे या फिर कम समय के लिए करे, यही डिफरेंस होता है। तो ई के बाद ओ वाला आप जान गए। अब देखिए ई के बाद जब यू आएगा, ये लगातार ई के बाद आई ओ यू ए इस तरह बता रहे हैं, ई के बाद यू आएगा तब क्या होगा, ई के बाद यू आएगा सीधे यू ही प्रोनाउंसिएट करेंगे, मैक्सिमम लेवल पे यही होता है। जैसे आपको बता रहे हैं यूक्लिड, यू सी एल आई डी, यूक्लिड आया ना, यूक लीड। और आपको देखिए इस वीडियो में बताया था कि सी के बाद अगर एल रहेगा तो सी का उच्चारण क हो जाएगा, और क हो भी रहा तो आपका वो सब आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ। आप देखिए अगर इसका और एग्जाम्पल लीजिए, तो यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई एन, यूरोपियन आया ना, यू
तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे, समझना ज़्यादा जरूरी है। समझ जाइएगा तो जब आज जो आप समझेंगे उसको रीडिंग में आपको हर जगह दिखने लगेगा कि मैंने आपको बताया क्या। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताया और सारा चीज़ इसमें लगभग रीडिंग सेक्शन का, जिससे आप पढ़ना शुरू कर पाएंगे अभ्यास के साथ। तो ई के बाद यू आप जाना, ठीक है। तो ये चीज़ है। यदि किसी शब्द के अंत में ई आता, देखिए कोई वर्ड है और उसके अंत में ई आता तो उसका अपना उच्चारण नहीं होता है, परंतु भिन्न भिन्न स्थितियों में इसका अलग अलग उच्चारण हो जाता है। तो ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्सेप्शन हुआ। जैसे अभी आपको बता रहे हैं LAME लेम, अगर अंत में ई आए तो उच्चारण नहीं होता, साइलेंट बोल सकते हैं इस तरह से। तो आगे नेम, लेकिन लिखा जाता है। तो ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है, कि क्या कब होता है। बहुत सारा चीज है रीडिंग सेक्शन का, वो आपका जो है प्रैक्टिस के दौरान सब क्लियर हो जाता है। यदि किसी शब्द में ई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो उससे पहले आई आता हो तो आई का उच्चारण आई होता है और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे FILE फाइल, ये आया है, ठीक है, तो इसका कोई अपना उच्चारण नहीं होगा, लेकिन इसका जो आई है इसका उच्चारण आई होगा, तो इसे बताया ही है। तो ये सब एक्सेप्शन में, या फाइल, माइल, काइट, राइप, हाइप, फाइव, ये सब एक पैटर्न का सब आप जान जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए थोड़ा देर और बैठते हैं, आपको बता रहे हैं लगातार हम, लगातार जो है आपका रीडिंग सेक्शन पे हमारा फोकस है कि दो वोवेल जब साथ में आएगा तो उसका क्या मतलब होगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपका जो ये भी बता दिया, ए के साथ कौन कौन वोवेल आएगा तो क्या मतलब होगा, ई का ही बताया। अब जो आपको बताएंगे ई के बाद क्या है, आई है, ठीक है, आई और फिर लास्ट में हो जाएगा आपका आई, फिर ओ, फिर यू। तो चलिए आई का भी बता के आप वीडियो का समाप्ति करेंगे। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बताते रहेंगे, जितना लंबा हो जाए, क्योंकि इसको एक ही वीडियो में कवर करना है। कम समय में अंग्रेजी की जानकारी प्राप्त करना है, कम समय में अंग्रेजी की जानकारी प्राप्त करना है। चलिए तो आई, आई के बाद अगर आई ए आए, आई ए, ठीक है, तो इसका उच्चारण इया, फिर आई या फिर इया। अब जैसे एग्जांपल बताते हैं, आइडिया, IDEA, तो इसमें तो ई आ गया, ठीक है, आई ए एक साथ आना चाहिए। देखिए आ रहा है ना, तो आइडिया, लेकिन इसको आप इस एग्जांपल में नहीं ले सकते हैं, आई ए एक साथ आना चाहिए, सोचना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, LIAR, क्या हो गया, लायर, आया ना, LIAR लायर, हुआ कि नहीं हुआ। फिर DIAL डायल, इस तरह से हो जाता है। अभी देखिए ये ले सकते हैं GIANT जायंट, हुआ कि नहीं, जायंट। BIAS बायस, आ रहा है ना, बायस। तो इस तरह से गार्जियन, तो ये आई आएगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब जो है अगला जो है वो मैं आपको बताता हूं। आई के बाद अगर ई आता, आई ई आता हो तब इसका उच्चारण, आई ए तो बता दिए, आई ई आएगा तो भी इसी तरह से कोई मिलता जुलता होगा, ई, फिर आई, फिर बड़ी आई, ठीक है, दुर्गई वाला, और फिर ई, और फिर ए भी हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखिए TIE, क्या हुआ, टाई, हुआ कि नहीं हुआ, टाई, है ना, FIELD फील्ड। तो एक दो एग्जाम्पल लीजिए, फटाफट आप करना है। और उसके बाद अगर जो मैं बताना चाहता हूं आप समझ रहे होंगे, आई के बाद ओ आएगा, दो वोवेल जब साथ आते हैं एक स्वर का उच्चारण देता है, तो ये हो जाता है ईओ या फिर आयो। मैं बेस बनाना चाहता हूं आपके रीडिंग का, तो देखिए एग्जांपल लीजिए, बायोलॉजी, आया ना, आईओ, बायोलॉजी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, रेडियो,
RADIO, है ना, रेडियो, आया ना, रेडियो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई के बाद यू आएगा तो सॉरी आई के बाद ओ आएगा तो ईओ, आयो का उच्चारण होता है। अगर आई के बाद यू आता है, आई के बाद यू आता है तो ये हो जाएगा आपका आई या फिर यू, इस तरह से होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे आप इसके एग्जाम्पल सोच सकते हैं ऐसे, ट्रायम्फ, TRIUMPS, क्या होगा, ट्रायम्फ, आई आ गया ना, IU। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल दिए। ये सब रेयर वर्ड्स है, बहुत कम दिखते हैं, लेकिन आप एक जानेंगे तो उस आधार पर जब भी मिलेगा तो आप इस तरह से सोच पाएंगे। तो ये हुआ आपका आई के साथ जो वोवेल कंटिन्यू होगा, दोनों मिलके क्या हिंदी स्वर में प्रोनाउंसिएशन देगा, हिंदी में क्या मतलब निकालेगा, कैसे रीडिंग करेंगे, इस पे फोकस था। अब जो आई के बाद है वो ओ वाला होगा। आई के बाद जो होगा वो ओ के साथ जो स्वर मिलकर क्या बनाएगा, इस पे हम लोग अब फोकस करेंगे। ओ के साथ, चलिए ए के साथ हो गया, ई के साथ हो गया, आई के साथ हो गया। अब ओ के साथ कैसे करेंगे, देखिए ओ के बाद अगर ए आता तो इसका मतलब सीधे ओ हो जाएगा। कैसे, COAT, कोट। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल होगा। LOAD, लोड, ओ आया ना। और अगर ओ के बाद ई आता, OE, तो इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण होगा अ, उ और ओ। ये तीन उच्चारण मुख्य रूप से हो सकता है। जैसे TOE, टो बोलते हैं ना, पैर का अंगूठा। GOES, गोज, हुआ ना। तो OE का क्या उच्चारण होगा, समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगर ओ के बाद आई आता, ओ के बाद आई, तो इसका हो जाता आई या फिर आई, ये वाला इस तरह से हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो देखिए LI हो ना, तो इस तरह से आपको सोचना है। हाँ, OIL, ऑयल आया ना, OIL, ऑयल, FOIL, ऑयल, और SOIL, सॉइल। तो ओ के बाद आई आएगा तो इस तरीके से होगा। ओ के बाद आई हो गया। अगर ओ के बाद एक और हो, डबल हो, तब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल, इसका उच्चारण अ भी होगा और उ भी होगा। जैसे डबल ओ से तो उ होता ही है, और एक और होगा ओ होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स लीजिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके एग्जाम्पल्स। जैसे LOO के लुक, तो उ जान ही रहे तो कॉमन है, लेकिन ओ कब होगा, जैसे FOUL, क्या होगा, फाउल। डबल ओ आना चाहिए, ठीक है, इसमें आना चाहिए डबल ओ। तो MOON, मून हो गया, तो उ ही आ रहा है। ROOF, रूफ हुआ। डोर, हाँ देखिए सोचने पे आता है, DOOR, इसको डूर नहीं बोलते हैं, डोर बोलते हैं। वो आया ना, तो ये भी आ जाता है। तो इस तरह से आपको सोचना होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। रीडिंग पे पूरा फोकस। तो डबल ओ, ए के बाद ओ का एक और बच रहा है, ओ के बाद यू जब आता है तो क्या हो सकता है, चलिए फटाफट क्लीन करते हैं। ये आपका हो गया पूरा रीडिंग कवरेज होगा, और उसके आधार पे आप रीडिंग एकदम बिल्कुल परफेक्टली कर पाएंगे। देखिए ओ के बाद डबल ओ वाला हो गया। अब एक और वोवेल बचा, ओ के बाद अगर यू रहेगा, क्या रहेगा, ओ के बाद यू, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आव, इसका होगा आ, इसका होगा आउ, ये सब उच्चारण हो सकता है। इसका होगा ओ। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। जैसे GROUND, क्या होगा, ग्राउंड, ओ के बाद यू आया ना, ग्राउंड, आउ आया ना, ग्राउंड। अब जैसे TOUR, टोर हुआ ना, टूर, हुआ आया, टूर। इस टाउर जो होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टूर, TOUR, टूर। और इसी तरह TOUGS, टफ,
देखिए ओ यू से अ हो गया। तो ये सब प्रोनाउंसिएशन होता है ओ यू जब एक साथ होता है। तो चलिए 4 कवर हो गया कि ये। अब बचा जो है आपका यू बचा, आपका बचा है यू। चलिए इसको मिटाते हैं। यू के साथ आने पे जो वोवेल्स आएंगे उसका क्या क्या होगा। चलिए तो यू के साथ अगर ए आता तो इसका उच्चारण जो होगा वो होगा आ यू और आ और फिर ये आ यू अ ये। अब इसका एग्जाम्पल सोचिए, जैसे लिखना है गाभा, GUAVA गाभा, यू ए आया तो ये सब भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। जैसे और सोचिए DUAL डुएल, वन तो यू आ गया डुएल। तो यू के बाद अगर ए आता हो, अक्षर भी ज्यादा है, तो यू के बाद ए आता होगा तो ये आपका हो गया डुअल। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। अगर यू के बाद ई आता हो, यू के बाद ई, तो इसका उच्चारण यू भी होगा, दुर्गऊ भी होगा और ए भी होगा। अब इसके एग्जाम्पल सोचिए, जाना पहचाना वर्ड FUEL क्या हुआ, फ्यूल, FUEL फ्यूल हुआ। समझ रहे होंगे FUEL क्या हुआ, फ्यूल। और भी सोच सकते हैं, जाना पहचाना वर्ड GUEST गेस्ट, और GUEST गेस्ट हुआ। और अगर यू के बाद आई आता हो, यू के बाद आई, तो इस तरह से इसका उच्चारण ई और दुर्गऊ ये होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अगर यू के बाद आई आता हो तो हर्षई और फिर दुर्गऊ उच्चारण होगा। जैसे JUICE क्या हुआ, यू के बाद आई आया ना, जूस, JUICE जूस। उसी तरह BUILD ब्यूल्ड आया ना, यही ब्यूल्ड हु आया। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि यू के बाद जब आई आएगा तो क्या उच्चारण होगा। और एग्जाम्पल लीजिए GUILT गिल्ट। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि किसका क्या गिल्ट हो गया, GUILT गिल्ट क्या एग्जाम्पल होगा। तो आज मैं आपको जो है रीडिंग के बारे में पूरा बताया, कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आप रीडिंग करेंगे। समय ज़्यादा लगा और आज थोड़ा मैं थका हुआ भी था, थके थके जैसा आप लोगों के बीच दिख रहा था, कई बार नीचे भी बैठा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आज वो मैंने आपको बताया और उसमें कामयाब भी हुआ। थोड़ा लंबा हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ। आप पूरे रीडिंग पर फोकस आज के वीडियो के आधार पर आप कर सकते हैं और इसका पूरा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। देखिए अगले वीडियो में मैं आपको फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा जो है, जो वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वो है प्रोनाउन। धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को बताऊंगा। फिर आपके सेक्शन में घुसेंगे, जैसे रीडिंग में घुसे ना, फिर राइटिंग में घुसेंगे, तो फिर आपका ट्रांसलेशन और ग्रामर साथ में चलेगा। देखिए हम लोग स्टेट बोर्ड वाले विद्यार्थी पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। CBSE वाले तो फराटेदार लिखते पढ़ते ही है, क्योंकि उनके पास लंबा समय होता है, सब कुछ वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करते हैं। उन लोगों की हिंदी ही कमज़ोर होती है, लेकिन हम लोगों की हिंदी अच्छी होती है जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं। तो दोनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए। CBSE वाले को हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए अगर अंग्रेजी अच्छी है तो, और स्टेट बोर्ड वाले का अगर हिंदी अच्छी है तो अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए। दोनों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर फोकस करना होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हमारे वीडियोस को देखें, अपने जानने वाले को, ज़रूरतमंदों तक हमारे वीडियोस का लिंक शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए मेहनत करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।